So today we will discuss electric field. जब भी हम ये वर्ड कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे बेसिकली दो मतलब होते हैं। सबसे पहला तो स्पेस अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज। एक तो ये मतलब होता है जो आम मतलब है, फील्ड, मेरी फील्ड, तो मेरे आसपास जो फील्ड होगी वो मेरी फील्ड कहलाएगी, है ना। और दूसरा जो मतलब होता है वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों ही मतलब यूज किए जाते हैं। जो फिजिकल मतलब है वो बेसिकली अराउंड, चार्ज के अराउंड जो जगह है, जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। अब वो जो अराउंड जो जगह है, जो स्पेस है, जो वॉल्यूम है, उसमें कुछ उसका इफेक्ट होगा। तो ये जो सेकंड टर्म है इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस भी करते हैं, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करते हैं सेकंड वाली टर्म को। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, एंड ई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये अभी हम देखेंगे कि ई वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। ठीक, मेरी बात समझ में आती है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्योरी और डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सपोज एक कोई चार्ज ले लें, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और इसके अराउंड कोई हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए। कोई हम क्या लेकर आए? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आए। सपोज दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड इट इज अ चार्ज। ये जो चार्ज है इसको हम बोले Q, और जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इसको हम बोले स्मॉल q, सपोज, एंड सपोज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? दोनों के दोनों को हमने क्या माना है? दोनों के दोनों को हमने ये माना है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। ठीक, जैसे इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये चार्जेस कैसे हैं? सेम है। हालांकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है। मैग्नीट्यूड कैसा होगा? मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर इसका F है, अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F है, तो यहां पे जो फोर्स है ये भी F होगी। लेकिन हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली इसकी जो फोर्स है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और इस चार्ज को सोर्स चार्ज मान के ट्रीट करते हैं। सोर्स चार्ज का मतलब कि एक अच्छी खासी क्वांटिटी है चार्ज की और वो एक जगह रखी हुई है स्टेबल, और वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, वो अपनी जगह रखी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है। तो इसको हमने क्या माना? सपोज इट इज सोर्स चार्ज, सपोज इट इज सोर्स चार्ज। ठीक है, प्लस Q जो है ये सोर्स चार्ज है, और ये प्लस स्मॉल q जो है ये बेसिकली क्या है? सपोज इट इज टेस्ट चार्ज। ये कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर जो बेसिकली फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज निकाल लें हम, तो वही बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कैसे। इसके ऊपर ये जो फोर्स है कैपिटल F, इसको अगर हम निकालें, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एयर और वैक्यूम, तो एप्सिलॉन R 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज स्मॉल r, ओके, R स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये फोर्स हो गई। ठीक, नाउ वो फोर्स जो ये चार्ज पर यूनिट डिस्टेंस
पर यूनिट चार्ज पर लगाता है, वो बेसिकली उस यूनिट डिस्टेंस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके जरिए। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं F निकालूं, F पर यूनिट Q, इस Q को नीचे ले जाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यानी R डिस्टेंस पर ये चार्ज हमेशा इतनी ही फोर्स लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? R डिस्टेंस पर ये Q चार्ज पर यूनिट कूलम इतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी यहां पर दिख रही है। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। इसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म बनाई E। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द डायरेक्शन ऑफ E विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। जो इस फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ही इस E का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड है, तो यहां पर भी मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ठीक, अब E के दो फार्मूले हो गए। E के दो फार्मूले कौन से हो गए? ध्यान से देखिए, E विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये E का फार्मूला हुआ। E वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, दिस इज द फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। E का दूसरा फार्मूला क्या होगा? F अपॉन Q। F अपॉन Q, इसको भी मैग्नीट्यूड ले लें, दिस इज ऑल्सो E। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q एंड E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये भी बेसिकली क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूलों को गौर से देखिए, ध्यान से। जो पहला फार्मूला है, इसके अंदर क्या क्या चीज मौजूद है? इसके अंदर डिस्टेंस मौजूद है, जितनी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर इस डिस्टेंस को 2 गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? और क्या मौजूद है इसके अंदर? और वो चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं हम? ये फॉर्मूला उस टाइम यूज करते हैं व्हेन सोर्स चार्ज इज गिवन। सोर्स चार्ज is given. So for finding electric field at a particular distance, this formula is used. ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स पता हो और वहां पर हमें टेस्ट चार्ज लेके जाना हो, तो ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? When force is given and test charge is known. ठीक है, ये सारी चीज नोट कर लीजिए, इसके बाद और आगे की चीजें लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें।
कुछ छूट जाए तो आप उसमें से देख के लिख लीजिए, वीडियो में से देख के, है ना। तो आगे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं कैपिटल ई के लिए। E is the electric field strength और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखिए इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज where its effect can be experienced. Can be experienced. The effect may be strong or weak. Strong or weak depending upon the distance and value of source charge. सोर्स चार्ज, ठीक है। अब बहुत खास बात, ये दो फॉर्मूले लिखे हुए, दोनों को मैं दोबारा लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खास इंपॉर्टेंट बात। ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू। हमने इससे कितनी दूरी पर, इससे आर दूरी पर, यानी इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। क्या देखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। फॉर्मूले कितने हमारे पास? दो हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरा फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दो फॉर्मूले, ध्यान से समझिएगा। बेसिक फॉर्मूला ये वाला है। बेसिक फॉर्मूला कौन सा वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला कौन सा वाला है? ये वाला, नीचे वाला। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ये बेसिक कैलकुलेट हम इससे भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए पॉइंट की बात। अगर मैं सोर्स चार्ज यहां पर लेकर आऊंगा तो मुझे फोर्स एक्सपीरियंस होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मेरे टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा, अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां पर लेकर आऊंगा तो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस क्यू की वजह से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज है ही नहीं तो क्या होगा? अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज है ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगी। टेस्ट चार्ज लाने से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट कर सकता हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकता हूं।
ऐसा नहीं है कि मैं टेस्ट चार्ज लेकर नहीं आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं। मैं टेस्ट चार्ज यहां पर ले आया तो मुझको इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स दिखने लगी, मैंने क्या किया, इस फोर्स का और टेस्ट चार्ज का रेशियो निकाला, यही बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर तो टेस्ट चार्ज है नहीं इस जगह पर, तो क्या इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? इस जगह पर भी होगी। इस जगह का डिस्टेंस अगर निकाल लें, सपोज इट इज r1, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, Q/4πε0 r1 का स्क्वायर। क्या इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? इस जगह पर मैं टेस्ट चार्ज नहीं लेकर आया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी। यहां से डिस्टेंस निकाल लिए, सपोज इट इज r2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 4πε0 r2 का स्क्वायर। टेस्ट चार्ज हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास सोर्स चार्ज मौजूद है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज की भी होगी? हाँ, इसकी भी होगी। इसको आप सोर्स चार्ज मानना शुरू कर दीजिए, तो इसके अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है चार्ज की वजह से, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अराउंड। जितनी ज्यादा दूर चलते चले जाएंगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो कई बार इम्तिहान के अंदर ऐसा सवाल आता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे प्लॉट करें। ठीक है, अगर यहां पर R ले लें, यानी यहां पर डिस्टेंस ले लें, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। बात समझ में? ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये कहां पर मिलेंगी, इनफाइनाइट पर मिलेंगी, ये वाली। ठीक है, ये जो लाइन है ये पैरेलल हो जाएंगी इनके और इनफाइनाइट पर मिलेंगी। बात समझ में आई? तो दिस ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, अभी हम जो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वही बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का करेंगे, अभी मैं डायरेक्शन बताऊंगा। मतलब इसका डायरेक्शन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बदलेगा, मैग्नीट्यूड बदलेगा, यूनिट बदलेगी, डायमेंशन बदलेंगी, फोर्स के मुकाबले में अलग होंगी, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज के अंदर आता हुआ होगा। ठीक है, अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे। ओके, यहां तक लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो जैसे ही हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा तो डायरेक्शन क्या होगा अब इसका, वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, that of direction of force on टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इधर मिटा देते हैं। ठीक है,
आप दूसरी अब इसकी क्या लिखते हैं, इसकी हम दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। तो विद दिस ओपनिंग रिमार्क वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। ये कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। ये किसकी वजह से फोर्स है, ये सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स है, सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स है, सोर्स चार्ज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is the force applied on a unit test charge। यूनिट का क्या मतलब हो गया, 1 कूलम। ठीक है, या समटाइम्स 1 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, 1 नैनो कूलम भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यूनिट जो होगी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हम क्यों रखते हैं, वर्ड ये भी पता चलेगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कैसे, ई का क्या फार्मूला लिखा मैंने, ई को लिखा मैंने फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। अगर इसकी वैल्यू हम 1 कूलम कर दें, लेट Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F, so that electric field intensity is as good as force on 1 coulomb charge because of the test charge, because of the source charge। बात समझ में, because of the source charge। तो इस चीज को लिख लीजिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी लाइन में लिखिए, unit of E is Newton per coulomb। Unit of E is Newton per coulomb and the dimension of E, dimension कैसे निकालेंगे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए E किसके बराबर है, E बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये तो हो गया mLT की पावर -2। चार्ज किसके बराबर होता है, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड उसकी यूनिट होती है 80, तो उसकी डायमेंशन होती है 80। तो डायमेंशन ऑफ E ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा इसको, बस समझ में आ रही है, इसको ये पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा a की पावर -1 और t की पावर -1। तो ये हो जाएगा t की पावर -3, a की पावर -1। तो मैं इसको लिखूंगा mL t की पावर -3, a की पावर -1। ठीक है।